तो सूर्य की तरह आप दमकेंगे, चमकेंगे इस 2025 में। आपके लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है एक नंबर वालों को। तो 2025 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप खुद को लीड करते हुए पाएंगे। मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल जो आ रहा है 2025 उसका नंबर अलग है, ये यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा। तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। आपका एक तो नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 निकलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर 1 ही निकलता है। लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर 7 निकलेगा, ये तो आपका मूलांक हो गया। लेकिन आपका जो ईयर का नंबर होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर 5 निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फार्मूला होता है 2025 का। जब हम मूलांक निकालेंगे तो 2025 यहां पर जो है 2 2 4 और 5 9, ये बनेगा 9 नंबर। यानी कि जो साल का अंक निकला है वो निकला है 9। अब आपका मूलांक 1 होगा या आपका मूलांक 5 होगा, तो 2025 में आपका अंक क्या निकलेगा उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस ये 9 नंबर। इसको ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी 8 मार्च है, यहां पर निकाल के दिखाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। अब 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहां पर प्लस 9 करेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब ये नंबर निकला आपका 2, यानी कि आपके लिए जो साल का नंबर है वो 2 है। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ निकलती है 2 अगस्त। 2 और 8 10 हो गए, इसको प्लस कर देंगे और यहां पर आपका नंबर हो जाएगा 2 8 10 और 9 19। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो जो व्यक्ति 2 अगस्त को पैदा हुआ है उसका नंबर 1 निकलेगा। जो व्यक्ति 8 मार्च को पैदा हुआ है उसका नंबर 2 निकलेगा। इसको आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सब जगह पर। मान लीजिए यदि किसी का जो बर्थ है वो 25 का है और महीना में 12वां है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 25 प्लस 12 आ जाएंगे, प्लस 9 आ जाएंगे। 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37 और 9 46 हो जाएंगे। यहां पर 4 और 6 10 होंगे। ये भी आपका जो ईयर नंबर निकलेगा इसको ईयर नंबर बोलेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 9। आपका मूलांक हो सकता है 1 ही हो, लेकिन आपके लिए जो ईयर का नंबर होगा वो 1 होगा। तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे। सारे नंबरों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रेमेडीज, हर नंबर के लिए कौन सी रेमेडीज रहेंगी। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि 2025 आखिर दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 2025 जब हम जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर का मतलब है एनर्जी। 9 नंबर का मतलब है आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाना, किसी भी चीज के लिए ठन जाना। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें दुनिया में कन्फ्रंटेशन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे हम देख रहे हैं 2024 में भी बहुत कुछ जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2024 8 नंबर शनि का नंबर था। शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही हमने देखा है कि अभी सीरिया वाली घटना होकर हटी है। हमने देखा कि ईरान का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि इजराइल का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जो है वो चल रही है लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो कंफ्लिक्ट बढ़ा। इसी तरह अगले साल ये भी इस कारण बढ़ा, क्योंकि मंगल जो नंबर था वो शनि था,
लेकिन संवत में जो राजा आ गए, जो संवत इस समय चल रहा है वो मंगल आ गए थे। तो मंगल जब संवत के राजा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अभी ये मार्च तक चलेगा मंगल वाला जो संवत का जो है, लेकिन हम इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी मंगल वाला आ गया। तो मंगल का क्या मतलब है? मंगल का मतलब है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी फुर्ती, जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी के साथ काम करना। मंगल वो काम करता है, एक जो नंबर 9 आया है वो बहुत इस तरीके का काम करेगा। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन किस सेक्टर में हो सकती है? डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे 2025 में। जहां जहां मंगल आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी चीज में, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हम इनोवेशन देखेंगे ब्लड के सेक्टर में, ब्लड की टेस्टिंग को लेकर नई नई इनोवेशन, नए नए शोध होते हुए आपको नजर आएंगे। दुनिया भर में ये चीजें होंगी। साइंस अपनी जगह पर काम करेगी, डिफेंस अपनी जगह पर काम करता हुआ नजर आएगा, मेडिकल साइंस अपनी जगह पर काम करती हुई नजर आएगी। आप इंडिविजुअली एज ए, यदि आपका नंबर जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर लोड आएगा, मान लीजिए 9 ही नंबर निकलता है, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हुई नजर आएंगी। तो 9 नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है मंगल कराए दंगल। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेलकूद को भी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो खेलकूद देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये साल कन्फ्लिक्ट वाला साल रहेगा। कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रंप चार्ज ले रहे हैं 20 जनवरी को, उसके बाद दुनिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अमेरिका के अकेले चाहने से शांति नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 निकला है उसके हिसाब से भी हम जो है वो नजर आ रहा है कि वो ये दुनिया जो है वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। 2025 नॉर्मल साल नहीं है, कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दुनिया भर में एजिटेशन चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। हम देख सकते हैं कि अग्नि से संबंधित घटनाएं, अग्निकांड जो है वो अगले साल होते हुए नजर आ सकते हैं। कई जगह पर ज्वालामुखी फटने की जो है घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस तरह की घटनाएं जहां पर लावा फूटता है, जहां पर गुस्सा फूटता है, वो पब्लिक में भी नजर आ सकता है, प्रकृति में भी नजर आ सकता है। ये बहुत सारी हीट जो है वो नए लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप हम देख सकते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता है और सारे देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धरती का टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन चूंकि साल मंगल का है तो हम देखेंगे कि साल 2025 में जो है वो हीट बहुत जाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 2025 में दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। आप टीवी पर समाचार सुनेंगे, आप रेडियो पर समाचार सुनेंगे, आप अखबारों में देखेंगे, आप वेबसाइट पर देखेंगे कि जनता ज्यादा एग्रेशन में है, जनता में सब्र की कमी हो जाएगी। जो सब्र आता है वो नॉर्मली गुरु से आता है या शुक्र से आता है, लेकिन आपको जब मंगल आता है तो मंगल एनर्जी लेकर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मंगल से संबंधित होती हुई नजर आएंगी। जनता सड़कों पर नजर आ सकती है, आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं, और ये सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो 9 है उसके कारण होगा। अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए इंडिविजुअली नंबर जो है वो आपका अ, उसके मुताबिक आपका ये जो है साल कैसा रहेगा। तो ये तो आपने समझा कि आप अपना ईयर नंबर कैसे निकालेंगे साल 2025 के मुताबिक। और यदि आपका ईयर नंबर 1 निकला है तो आप बहुत सारी नई शुरुआतों के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। इवन बहुत सारे लोगों ने तो नई शुरुआत कर ही दी होगी। 1 नंबर जो है वो नई शुरुआत का नंबर है, ये न्यू इनोवेशंस का नंबर है। ये जो शुरुआत है लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकती है, वो रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके प्रोफेशन में हो सकती है, आपके कारोबार में हो सकती है। तो यदि आपका नंबर 1 है तो आप बहुत सारी नई चीज़ें लगातार 2025 में करेंगे। एक चीज़ में हो सकता है कामयाबी ना मिले, दूसरी चीज़ में जाएँगे। रिलेशनशिप में बहुत जो है वो अच्छा साल रहेगा ये वाला। कारोबार में, और 1 नंबर जो है वो होता है सूर्य का नंबर। सूर्य को अकेले चलने की आदत होती है। सूर्य आसमान में अकेला ही जो है वो नज़र आता है। तो सूर्य की तरह आप दमकेंगे, चमकेंगे इस 2025 में। आपके लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है 1 नंबर वालों के लिए। हालाँकि
जो जो नंबर है, जो यूनिवर्सल नंबर है वो 9 नंबर है और मंगल का नंबर है, और ये 1 नंबर है, ये सूर्य का नंबर है। ये दोनों यदि एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी देखते हैं तो मित्र भाव रखते हैं। तो आपको डेस्टिनी का भी सपोर्ट थोड़ा-सा मिलता हुआ नज़र आएगा 2025 में, जब एक नई शुरुआत आप करेंगे। जो लीडर होते हैं उन सबका सूर्य जो है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि 1 नंबर वाले ही लीड करने की क्षमता रखते हैं। तो 2025 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप खुद को लीड करते हुए पाएँगे। आप मान लीजिए ऑफ़िस में काम करते हैं तो को ऐसा ऐसा संभव है कि आपको टीम लीडर बना दिया जाए। आप कोई कारोबार करते हैं तो हो सकता है कि आप उस एरिया में अपने उस कारोबार के एरिया में बहुत ज़्यादा लीड कर जाएँ। वहाँ पर आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आएँगी। रिलेशनशिप में आप जो है वो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन यदि आपका मूलांक 4 है या 8 है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके लिए परेशानी हो। 4 नंबर वालों के लिए, 4 नंबर मूलांक वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको अपने एफर्ट्स जो हैं उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा जोर लगाना पड़े। सूर्य का नंबर है ना 1, तो और यदि आपका मूलांक 4 है और आपका यह नंबर 1 निकला है, तो 4 नंबर एक्चुअली राहु का नंबर होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है, सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु। तो नॉर्मली ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि एफर्ट फ्रूटफुल भी ना हो, और यदि आपका नंबर 8 है, 8 नंबर शनि का नंबर होता है, ये आपस में मित्र भाव नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है कि स्ट्रगल ज़्यादा हो जाए। शनि वैसे भी स्ट्रगल ज़्यादा करवाते हैं। जिनका नंबर 8 होता है, उनको वैसे भी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करानी करानी पड़ती है। ये मैं मूल अंक की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरा मूलांक 1 है या 2 है। मूलांक एक डिफरेंट नंबर होगा, आपके साल का जो नंबर निकला है, ईयर नंबर है, वो डिफरेंट नंबर होगा। यानी कि आपका साल का नंबर 1 है, मूलांक 4 है। यदि आप 13 को पैदा हुए हैं, 4 को पैदा हुए हैं, 22 को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 4 निकलेगा। तो 4 नंबर वालों के लिए ये जो साल 2025 है, उसमें यदि नंबर 1 निकलता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़े। इमोशनल लेवल पर दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, रिलेशनशिप में दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। जो 8 नंबर वाले हैं, उनको कारोबारी फ्रंट के ऊपर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं यदि आपका नंबर निकला है 1, पर्सनल ईयर नंबर निकला है 1 और आपका मूलांक है 4 या 8। लेकिन यदि आपका नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, तो अल्टीमेटली मूलांक मूलांक 9 है या 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप डेफ़िनेटली जो मैंने वो चीज़ें बताई हैं, 1 नंबर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी आप करते हुए नज़र आएँगे, आप लीड करते हुए नज़र आएँगे, आप इनोवेशन करते हुए नज़र आएँगे, आप नई-नई शुरुआत करते हुए नज़र आएँगे और उसमें आपको सफलता भी मिलती हुई नज़र आएगी। तो यदि आपकी कुंडली में जो है वो कोई स्थिति ऐसी बनती है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो 1 नंबर के लिए अल्टीमेटली सूर्य की रेमेडीज़ करेंगे। सूर्य की रेमेडी के तौर के ऊपर आप ओम भास्कराय नमः का जप कर सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या सूर्य को जल देना एक अच्छी रेमेडी है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को सूर्य नमस्कार जो है, वो भी किया जा सकता है। तो 1 नंबर वालों के लिए जिनका पर्सनल ईयर नंबर 1 निकला है, उनके लिए ये रेमेडीज़ करनी बनती हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा अपने आप को नए साल के लिए तैयार करिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा फ़ोकस्ड करिए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं 2025 में। यदि आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 निकला है, तो आप डेफ़िनेटली इस नए साल में काफ़ी सक्सेस हासिल करने वाले हैं। तो अब तक आपने फ़ॉर्मूला से समझा कि आपका पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकलेगा। डेट ऑफ बर्थ, मंथ जो है आपका, यानी कि जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, प्लस जो यूनिवर्सल नंबर 2025 के लिए जो 9 निकला है, तो उसको निकाल कर आपका वो नंबर निकलता है पर्सनल ईयर नंबर। और पर्सनल ईयर नंबर यदि आपका 2 निकला है, तो आपके लिए ये साल क्रिएटिविटी वाला साल है। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है, आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। 15 दिन में 0, 15 दिन में फुल। तो चंद्रमा भावनाओं का कारक है। इस साल में भावनाओं में मत बहिएगा। भावनाओं में बहकर मत फैसला करिएगा कोई भी, भले ही वो रिलेशनशिप वाला फैसला है, भले ही आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। कई बार क्या होता है, हमें लगाव हो जाता है, हमें अपनी कुर्सी से लगाव हो जाता है, हमें अपनी पोजीशन से लगाव हो जाता है, हमें अपनी कंपनी से लगाव हो जाता है। हमारे पास बहुत बेटर अपॉर्च्युनिटी आती है, लेकिन हमें लगता है यार छोड़ो, रहने दो, वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं इन लोगों में रम चुका हूँ। इस कंपनी के बॉस के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, यहाँ पर स्टाफ के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है। ये मत करिएगा, अपॉर्च्युनिटी आए तो उसको ग्रैब कर लीजिएगा। ये साल भावना में बहने वाला नहीं है। ये मत करिएगा। हो सकता है कि भावना में बहकर आप एक अच्छा डिसीज़न जो है वो ना ले पाएँ अपनी लाइफ़ के लिए, आगे जाकर जो आपके लिए बहुत अच्छा होना है। ये तो प्रोफ़ेशनल की बात हो गई। पर्सनल रिलेशनशिप में भी भावनाओं में ब मत बहिएगा।
कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं, आपकी तरफ से अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सामने वाला बंदा उस रिलेशन को वैल्यू नहीं करता। तो इस मामले में भी भावनाओं में बहने का साल ये नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा का साल है। बहुत विचार आएँगे मन में, प्रोफ़ेशन को लेकर नई-नई क्रिएटिविटी आएँगी, आपके जॉब को लेकर नई-नई क्रिएटिविटी आएँगी, आपके रिलेशनशिप को लेकर नई-नई क्रिएटिविटी आएँगी, नई-नई चीज़ें सोचेंगे आप। लेकिन थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर फैसला करिएगा। ये साल ऐसा साल है जब आपको कोई भी ज़िंदगी का अहम फैसला लेने से पहले किसी दूसरे की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकला है। जिनका मूल अंक 4 या 8 या 9 है, 4 नंबर राहु का नंबर होता है, जैसे सूर्य की राहु के साथ नहीं बनती, वैसे ही चंद्रमा की भी राहु के साथ नहीं बनती। तो 4 नंबर जिनका मूल अंक है, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, जो मैंने आपको बताया ना आप फँस जाएँगे, अटैचमेंट में फँस जाएँगे, आपको डिटैच करना कठिन हो जाएगा। ये 4 नंबर वालों के लिए ज़्यादा कठिन हो सकता है, 8 नंबर वालों के लिए ज़्यादा कठिन हो सकता है, 9 नंबर वालों के लिए भी ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन यदि आपका मूल अंक 1, 2, 5, 6, 7 है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए साल नया क्रिएटिविटी वाला साल है। आपके लिए जो है वो नई-नई चीज़ें करने वाला साल है। आपके लिए रिश्ते बनाने वाला साल है ये साल, क्योंकि आप भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं। यदि सामने वाला भी आपकी नेचर का होता है, तो वो आपके साथ वो बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो 2 नंबर जिनका निकला है, जो जिनका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकला है, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2025 के लिए आपको अभी से शुभकामनाएँ। तो आपने देखा कि आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। आपके जन्म की तिथि, जन्म का महीना और यूनिवर्सल नंबर, इनको जोड़कर आपका पर्सनल नंबर निकलेगा। और यदि आपका पर्सनल नंबर निकलता है 3, पर्सनल ईयर नंबर निकलता है 3, तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। जो 3 नंबर है ना, वो गुरु का नंबर है, ये ज्ञान का नंबर है। आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हुए नज़र आएँगे। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए यदि नंबर 3 निकला है, तो एजुकेशन से संबंधित एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी या डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन पाने में सफल हो सकते हैं। आप जो जो लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जाते हैं, जो लोग नीट की तैयारी करते हैं, जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, जो लोग सीए का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये नंबर गुरु का नंबर है। गुरु ज्ञान देते हैं आपको, गुरु आपकी नॉलेज में बहुत वृद्धि करेंगे। इवन एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं है, यदि आप काम करते हैं कहीं पर, वहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम एकेडमिक में कुछ और पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक नई फ़ील्ड की जो है वो जानकारी इस साल में हासिल करें। कई बार क्या होता है कि आप एक फ़ील्ड में काम कर रहे होते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट दूसरी फ़ील्ड में बन जाता है। वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी। ये ज्ञान आपके लिए नया साल बहुत सारी नॉलेज लेकर आने वाला है, बहुत सारा ज्ञान लेकर आने वाला है, बहुत सारी तरक्की लेकर आने वाला है, क्योंकि यदि आप ज्ञान पाते हैं लाइफ़ में, आपको नॉलेज आपकी बढ़ती है, वो वही नॉलेज वो बाद में मनी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो एक सब्जेक्ट कोई हो सकता है जिसके बारे में आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 2025 में। ये ज्ञान का थीम है आपके लिए, 2025 को ज्ञान के तरीके से लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे भी, ऐसी-ऐसी बुक्स भी पढ़ेंगे जो उस फ़ील्ड में होंगी। मान लीजिए आप कोई कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और फ़ील्ड में बढ़ गया, तो आप देखेंगे कि आप उससे संबंधित यूट्यूब वीडियो देखते हुए नज़र आएँगे, आप फ़ील करेंगे। आप उससे संबंधित बुक्स मँगवाएँगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। हो सकता है कि आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ भी बढ़े, क्योंकि गुरु अध्यात्म को भी जो है वो बिलॉन्ग करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं। धार्मिक यात्राएँ बहुत हो सकती हैं इस साल में, यदि आपका नंबर 3 है। आप शिरडी जा सकते हैं, आप वैष्णो माता जा सकते हैं, गंगा जी में जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 3 नंबर यदि आपका निकला है, पर्सनल ईयर नंबर 3 निकला है, तो आपके लिए ये ज्ञान की वर्षा का साल है। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। अल्टीमेटली ये साल आपको धन भी देकर जाएगा। पंचम भाव के कारक गुरु हैं, पंचम से संतान आती है, पंचम से संतान है, तो यदि आप मैरिड हैं, आप संतान के लिए वेट कर रहे हैं, तो घर में संतान भी आएगी। यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ है, तो हो सकता है लाइफ में आपकी कोई आ भी जाए, क्योंकि पंचम गुरु का भाव है। प्रमोशन होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि 11th भाव के कारक भी गुरु हैं। तो कुंडली में यदि हम कुंडली के लिहाज से उसको देखते हैं और गुरु के सिग्निफिकेंस को देखते हैं, तो गुरु आपकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं, और 3 नंबर गुरु का ही नंबर है। तो 3 नंबर वालों के लिए ये ज्ञान का भी साल है, ये संतान का भी साल है, ये आपके लिए पैसे बनाने का भी साल है, आपकी प्रमोशन का भी साल है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन यदि आपका मूलांक 6 है, ये शुक्र का मूलांक होता है, यदि आपका नंबर मूलांक 8 है, ये शनि का मूलांक होता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़े इस साल में, क्योंकि गुरु और शुक्र व शनि की आपस में नहीं बनती। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली भी एनालाइज़ कर रहे हैं साथ-साथ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी-सी डिस्टर्ब कर सकती हैं।
2025 में 6 मूलांक और 8 मूलांक वालों को खासतौर पर, मंगल के लिए भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, 6-8 वालों को खासतौर पर सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 1, 2, 3, 5 और 7 मूलांक वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत सारी जो है वो सफलताएँ मिलेंगी। ज्ञान के स्तर के ऊपर, नॉलेज के स्तर के ऊपर संतान हो सकती है, लाइफ में कोई आ सकता है, प्रमोशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो देखेंगे कि आपको मिलती हुई नज़र आएँगी साल 2025 में, यदि आपका मूलांक 1, 2, 3, 5, 7 है। यदि आपको लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है, तो साल की रेमेडी क्या है आपके लिए? गुरु की रेमेडी करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करेंगे। इसके अलावा आप अपना अटायर थोड़ा-सा येलो शेड में रखेंगे, उसका फ़ायदा होगा। आप पुखराज धारण कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करिएगा। लेकिन पीली चीज़ों का दान, गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी साधु की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो साधु हैं या जो टीचर हैं आपके लिए, आप अपनी टीचर के साथ इस साल में ट्यूनिंग बना लीजिए। थोड़ी-सी उनको रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर्स के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा बिहेवियर रहेगा आपका, तो उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा साल 2025 में। चूँकि पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है, ये गुरु का ही नंबर है, तो गुरु की कृपा आपको ज़रूरी है। तो टीचर हमारे गुरु होते हैं, तो वहाँ पर आप ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि साल 2025 इसी एक्सपेक्टेड लाइन पे के ऊपर जाएगा, जो हमने कैलकुलेशन की है नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 3 कौन-सा? पर्सनल ईयर नंबर 3, इसको मूलांक से मत जोड़िएगा। पर्सनल ईयर नंबर यदि आपका 3 निकला है, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अभी तक आपने समझा कि आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। आपके जन्म की तिथि पकड़ेंगे, जन्म का महीना पकड़ेंगे, यूनिवर्सल नंबर 2025 के लिए जो 9 निकलता है वो पकड़ेंगे, इन सबको मिलाएँगे और जो नंबर निकलेगा वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होता है। यदि इसको जोड़ने के बाद आपका नंबर 4 निकलता है, तो 4 नंबर वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। जो 4 नंबर है, ये बेसिकली राहु का नंबर है। राहु क्या करता है? राहु थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है, और यदि राहु पॉजिटिव हो जाए, तो राहु ऐसे फल करता है कि व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। महेंद्र सिंह धोनी ने राहु की दशा में ही खेलना शुरू किया था, और आपने देखा, हमने सबने देखा कि उन्होंने भारत के लिए कितना अच्छा काम किया, कि वर्ल्ड कप लेकर आए, टीम को लीड किया और बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। राहु की ये खासियत होती है, 4 नंबर की ये खासियत होती है, जब थॉट प्रोसेस पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चला जाता है और आपको उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, 4 नंबर निकला है आपका, थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखिएगा 2025 में, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। जो आप करना चाहेंगे, वो आप करते हुए नज़र आएँगे। भले ही वो मामला रिलेशनशिप का हो, भले ही वो मामला कारोबार का हो, नई-नई इनोवेशन का मामला हो, भले ही वो मामला आपकी नौकरी का हो। नौकरी में भी आप इनोवेशन करते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस है ना, दिमाग जब चलता है तो अल्टीमेटली बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो यदि आपका दिमाग पॉजिटिव साइड पे चलेगा, आपकी बॉडी अपने आप उस साइड पे रिएक्ट करती हुई नज़र आएगी और उसके आपको रिजल्ट भी मिलते हुए नज़र आएँगे। ये 2025 4 नंबर वालों के लिए लेकर आया है, जिनका मूलांक भी 4 है, जिनका पर्सनल ईयर नंबर भी 4 है। इसके अलावा 6, 7, 8 नंबर जिनका मूलांक है, उनके लिए भी 2025 यदि पर्सनल ईयर नंबर 4 निकला है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप के मामले में, बिज़नेस के मामले में, कारोबार के मामले में, इनोवेशन के मामले में। राहु किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं? राहु रिप्रेज़ेंट करते हैं एयरलाइंस को। एयरलाइंस बिज़नेस से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका भी काम विदेश से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट का काम राहु से देखा जाता है, इंपोर्ट का काम राहु से देखा जाता है, आईटी का काम राहु से देखा जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप एआई पर सीखते हुए नज़र आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करते हुए नज़र आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आप मेडिकल की फील्ड में करते हुए नज़र आएँगे। राहु मेडिकल को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो इस एरिया में करते हुए नज़र आएँगे, जो कहीं न कहीं लिकर से संबंधित हैं। लिकर ये नेगेटिव चीज़ होगी वैसे, यदि इसको पीना मत शुरू कर देना। जो लिकर होती है और जो तम्बाकू होता है, ये भी राहु से संबंधित होता है। यदि आपका नंबर 1, 2 या 9 है, 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है, 9 नंबर मंगल का नंबर होता है। इनके लिए ये चीज़ें गलत साइड पे जा सकती हैं, इनको लत लग सकती है किसी गलत चीज़ खाने की या पीने की। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि थॉट प्रोसेस है ना, राहु पॉजिटिव लेकर जाएँगे तो ग्रोथ दे देंगे, राहु नेगेटिव लेकर जाएँगे तो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएँगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, यदि आपका मूलांक है 1, 2 और 9। 3, 5 वालों के लिए ये साल ठीक रहने वाला है, एवरेज रहेगा, औसत रहेगा, जितना काम करेंगे उतना काम जो है वो चलता रहेगा आपका। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल रहेगा 4, 6, 7, 8 नंबर वालों के लिए, जिनका मूलांक 4, 6, 7, 8 है। थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करिए, रिलेशनशिप को नई जो है वो नयापन दीजिए अपने, आपको कारोबार को अपना नयापन दीजिए, नौकरी के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आएगा। राहु शनि की तरह फल करते हैं, और शनि का 11वां भाव होता है, जो वृद्धि का भाव होता है। ये 2025 आपको निश्चित तौर पर वृद्धि भी देकर जाएगा।
2025 में यदि आपका नंबर पर्सनल नंबर 4 निकला है, तो यदि आपको लगता है कि इस दौरान कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, डिज़ायर्ड लाइन के ऊपर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर नहीं मिल रहे, आप मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन आपको उसका नतीजा नहीं मिल रहा, तो नीचे मंत्र दिया हुआ है, ओम राम राहवे नमः का जप करिए। ये बीज मंत्र है राहु का, इसके आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आपके घर में कोई सफाई कर्मी आता है, जैसे रैग पिकर आते हैं, कूड़ा उठाने वाले जो आते हैं, आपके घर का जो कूड़ा करकट उठा के लेके जाते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं, उनको खाना खिलाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप कुष्ठ आश्रम में जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, अंध आश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं। ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। भैरव की पूजा कर सकते हैं, भैरव देव जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 नंबर वालों के लिए रेमेडी है, यदि ये चीज़ें आपको ठीक ना होती हुई नजर आए आपकी लाइफ में 2025 में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो अब तक वीडियो में आपने देखा कि आपको पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, इसके साथ ही यूनिवर्सल नंबर पकड़ेंगे 2025 का जो 9 निकलता है, इन सबको मिलाएंगे। और यदि इन सबको मिलाकर आपका नंबर 5 निकलता है तो आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। 5 नंबर पर्सनल ईयर नंबर के लिए 2025 जो है वो ज्ञान का नंबर है, वो नॉलेज का नंबर है, वो इंटेलिजेंस का नंबर है, बहुत क्रिएटिव नंबर है ये। 5 नंबर वाले अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर देते हैं, गलत साइड पे भी और ठीक साइड पे भी। लेकिन यदि आपका नंबर 5 निकला है तो आप समझ के चलिए कि इस साल बिजनेस में डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ होने वाली है। बुध बिजनेस के कारक ग्रह हैं। बुध जो है वो इंटेलिजेंस देते हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी इंटेलिजेंस के दम पर अचीव कर जाएंगे, क्योंकि ये मौका आपको मिल रहा है। जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों के ग्रिड में नंबर 3 नहीं है, उनके लिए तो 3 नंबर आ गया, ये वाला पर्सनल ये नंबर 3 आ गया। तो 3 नंबर जब आपका आ जाता है तो आप हर चीज़ में आप इंटेलिजेंस दिखाएंगे आप अपनी। भले ही वो रिलेशनशिप का मामला है, भले ही वो कारोबार का मामला है, कोई लेन देन का मामला है, लीगल मामला है, आप देखेंगे कि आप एक कदम हट के सोचेंगे, थोड़ा सा अलग सोचेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उसको थॉट देंगे। दूसरों के मुकाबले आपकी सोच 1 इंच चाहे बेहतर, 1 अंक चाहे बेहतर हो, आपकी वो सोच है वो 1 अंक बेहतर होती हुई नजर आएगी। आप इंटेलिजेंस से काम लेंगे, आप दिमाग से काम लेंगे, आप दिल से काम नहीं लेंगे। 2025 दिमाग से काम लेने वाला जो है वो साल है। कंफ्यूज मत होइएगा दिल और दिमाग के बीच। यदि आप दिल और दिमाग के बीच दिमाग की सुनेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये साल ही इंटेलिजेंस वाला है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिमाग कहता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपको ग्रैब करनी चाहिए। दिल कहता है नहीं यार, मैं शहर से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करूंगा। दिमाग कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। तो दिमाग की सुनिएगा, 2025 में ये आपके सामने आएगा। और जिनका 5 नंबर निकला है उनके लिए तो खास तौर पर आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। यदि आपका मूलांक 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये साल इंटेलिजेंस के जरिए अचीव करने का साल है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप अचीव करते हुए नजर आएंगे। भले ही वो मामला आपकी ट्रेडिंग का हो, ट्रेडिंग वाले मामले में खास तौर पर शेयर ट्रेडिंग भी हो सकती है, उसमें कारोबारी ट्रेडिंग भी हो सकती है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग का मामला हो, आप उसमें अच्छा करते हुए नजर आएंगे। बुध जो है वो आपको हर तरह की इंटेलिजेंस देते हैं। भले ही आप मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि कैलकुलेशन सारी बुध से आती है। जितने मैथमेटिक्स वाले लोग हैं वो सारे बुध से उनका बुध जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। खास तौर पर जो लोग सीए के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग अकाउंटेंसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी 2025 में। उनका यदि साल का नंबर 5 निकला है तो डेफिनेटली सीए के एग्जाम में सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। सीए के बिजनेस में ये सर्विस होती है सीए की, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें 2025 में 5 नंबर वालों के लिए होने वाली हैं। लेकिन यदि आपका मूल अंक 2 है, क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है, 7 है ये केतु का नंबर है, 9 है ये मंगल का नंबर है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। इन मूलांक वालों के लिए 2025 बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। लेकिन यदि कोई अन्य आपका मूलांक है और आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 निकला है, तो आप देखिएगा कि क्या इंटेलिजेंस आप दिखाते हैं 2025 में। कोई भी फील्ड हो, आपकी नौकरी हो, कारोबार हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आप पूरी इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धि के साथ काम करेंगे। थोड़ा सा दिल और दिमाग के कन्फ्लिक्ट में इसको ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा। यहाँ से जब चीज़ें निकलेंगी तो वो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होंगी। एक ऐसी नींव आप खड़ी कर जाएंगे 2025 में अपने लिए, जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी।
तो ये साल आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके बावजूद आपको कहीं कोई स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है तो जो 5 नंबर है उसके लिए जो रेमेडी है, ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करना है आपने। बुधवार के दिन ग्रीन वस्तुओं का दान करिए, ग्रीन दाल का आप दान कर सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं। ये चीज़ें आप करेंगे, आपका अटायर जो है 2025 में आपका अटायर यदि ग्रीन शेड में रहेगा तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो ये 2025 की कैलकुलेशन है। जिनका नंबर 5 निकला है, पर्सनल ईयर नंबर 5 निकला है, उनके लिए 2025 की कैलकुलेशन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। तो वीडियो में अब तक आपने देखा कि आपको अपना पर्सनल नंबर कैसे निकालना है, पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, यूनिवर्सल नंबर जो है 2025 उसके लिए 9 निकलता है वो पकड़ेंगे, कुल मिलाएंगे और आपकी जो है वो पर्सनल ईयर नंबर आपका निकल आएगा। और इस पर्सनल ईयर नंबर में यदि आपका नंबर 6 निकलता है तो साल 2025 बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाला है। क्यों? ये नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या देते हैं? शुक्र आपको ब्यूटी देते हैं। सबसे पहले तो ब्यूटी के कारक हैं, शुक्र एंटरटेनमेंट के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र जो है वो विपुल धन के कारक हैं। ऐश्वर्य जितना आता है वो सारा शुक्र से आता है। 2025 बहुत अट्रैक्शन करने वाले हो आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करोगे। भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, यदि आपका नंबर 6 निकलता है तो लोग आपकी तरफ खींचते हुए नजर आएंगे। आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने आर्ट के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने काम के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी ब्यूटी के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनका नंबर निकला है 5, तो 5 नंबर वाले क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट के सेक्टर में बहुत सफलता मिल सकती है 5 नंबर वालों को। यदि कोई व्यक्ति टीवी से जुड़ा हुआ है, कोई रेडियो से जुड़ा हुआ है, कोई मूवी से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षेत्र में आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप यदि कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें ब्यूटी इन्वॉल्व है, मेकअप का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, तो इन सारे सेक्टर्स में जितने लोग काम करते हैं उनका नंबर यदि 5 निकला है तो उनको यहाँ पर ग्रोथ मिलने वाली है बहुत अच्छी। ट्रैवल बहुत होगा इस साल में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे आप इस साल में, क्योंकि शुक्र जो है वो विलासता के कारक है। आप देखेंगे कि नए नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, खूब ट्रैवल कर रहे हैं, हवाई जहाज की सैर हो रही है। ये नंबर यदि आपका 6 निकला है तो आपको इसका बहुत फायदा होने जा रहा है। लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, लोग आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और बहुत वो अट्रैक्शन जो है यदि वो संबंध में कन्वर्ट होती है वो लॉन्ग टर्म में आगे वो संबंध आपके काम आएगा। लेकिन यदि आपका नंबर 1 है, मूलांक 3 है, 9 है, तो इस साल में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी सारे नंबर वालों के लिए, 2 नंबर मूलांक वालों के लिए, 4 नंबर मूलांक वालों के लिए, 5 नंबर मूलांक वालों के लिए, 6 नंबर मूलांक वालों के लिए, 7 नंबर 8 नंबर मूलांक वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल क्या होगा? शुक्र जो है वो रोमांस के कारक हैं। रोमांस, क्योंकि नंबर शुक्र का निकला है तो डेफिनेटली लाइफ में भी कोई आएगा, अल्टीमेटली कोई आएगा तो उसके साथ रोमांस होगा। तो कोई लाइफ में नया आ सकता है, हो सकता है आपकी लाइफ में ना आए, आपके घर में किसी की लाइफ में आ जाए, भाई की लाइफ में आ जाए, चाचा के लड़के की लाइफ में आ जाए, किसी के आप एडिशन फील करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई नई संतान आ जाए। जब संतान पैदा होती है तो जो पुरुष का सेमन होता है उसका कारक शुक्र होता है। तो 6 नंबर वालों के लिए ये नए बीज का भी साल है और कोई ना कोई आपकी संतान भी आ सकती है, घर में संतान भी आ सकती है, लाइफ में कोई आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, नई नई चीज़ें करते हुए नजर आएंगे और आपको जो है वो इसका 2025 आप खूब एंजॉय करेंगे। ये एंजॉयमेंट का साल है, ये लग्जरी का साल है, इसका थीम ही है आप ट्रैवल करिए, घूमिए और एंजॉय करिए। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे के भी तो कारक हैं शुक्र। कुंडली में 3 ग्रहों से पैसा आता है। बर्थ चार्ट की यदि हम बात करते हैं तो चंद्रमा लिक्विड मनी के कारक होते हैं, गुरु ऐसे पैसे के कारक होते हैं जो आप संचित करते हैं, धन करते हैं, क्योंकि धन भाव और आय भाव दोनों के स्वामी गुरु होते हैं, कारक गुरु होते हैं। लेकिन शुक्र विपुल धन के कारक होते हैं। यदि शुक्र का नंबर आया तो पैसा भी अपने आप, उसका फ्लो भी आपको देखेंगे कि आपको आता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने जा रही हैं। लेकिन चीज़ें यदि अच्छी नहीं हो रही हैं और आपका मूलांक 1 है, 3 है, 9 है, तो आप शुक्र की रेमेडीज करिए इस साल में। ये रेमेडीज आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही हैं। ओम शुक्राय नमः इसका बीज मंत्र है, ये जपिए। शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करिए। ये 2 रेमेडीज यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो वीडियो में अब तक आपने देखा कि आपका पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, इसके साथ ही पकड़ेंगे यूनिवर्सल नंबर, यानी कि 2025 का यूनिवर्सल नंबर 9 पकड़ेंगे। इन तीनों को मिलाकर जो नंबर निकलेगा फाइनल, यदि आपका वो नंबर 7 निकलता है तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु का क्या मतलब होता है? केतु का मतलब होता है डिगिंग करना, किसी भी चीज में जाकर रिसर्च करना। ज्योतिष में काम करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा है, हमारे जैसे लोगों के लिए। न्यूमरोलॉजी का जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी विषय के ऊपर, मेडिकल में रिसर्च हो रही है, बहुत सारी रिसर्च एआई में हो रही है, बहुत सारी रिसर्च जो है वो आप देखेंगे साइंस के फ्रंट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। एलन मस्क नए नए प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो नई देखने को मिलेंगी 2025 में। यदि आपका नंबर 7 निकलता है, पर्सनल ईयर नंबर 7 निकलता है, तो इन सारी फील्ड में काम करने वाले, रिसर्च की फील्ड में काम करने वाले खास तौर पर उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका काम अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो भी, क्योंकि केतु जो है वो अध्यात्म के भी कारक हैं, 7 नंबर केतु का नंबर होता है, तो आप अध्यात्म की दिशा में भी आप अपनी प्रगति जो है वो करते हुए नजर आएंगे। कई बार क्या होता है कि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आपका ध्यान नहीं लग पाता। 2025 ऐसा साल होगा जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आप फोकस्ड होकर बैठेंगे, आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। यदि और केतु जो है वो कुल वृद्धि के कारक कहे गए हैं। केतु में जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें केतु को कुल वृद्धि का कारक कहा गया है। तो यदि आपके घर में संतान नहीं है, केतु का नंबर है, तो केतु कुल वृद्धि भी करवा सकते हैं, संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अध्यात्म केतु से देखा जाता है, कुल वृद्धि केतु से देखी जाती है, रिसर्च सारी केतु से देखी जाती है। तो जिनका नंबर 7 निकला है वो रिसर्च करते हुए नजर आएंगे। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि मेडिकल में ही होगी या साइंस में ही होगी या एस्ट्रोलॉजी में ही होगी। आप जिस भी सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर अकाउंटेंसी में काम कर रहे हैं, आप अकाउंटेंसी में नई नई चीजें करते हुए नजर आएंगे। आप किसी भी विषय के ऊपर उसको डीप जाकर समझने की कोशिश करेंगे। ये साल ऐसा है कि आप, ये रिसर्च वाला ही साल है आपके लिए। कोई भी विषय होगा, कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप का विषय हो, रिलेशनशिप का मामला हो, आप मामले की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों, आखिर इसका रूट कॉज क्या है। जो जासूस होते हैं वो यही काम करते हैं, सीबीआई में जो काम करते हैं, जो ईडी में काम करते हैं, जो स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस में काम करते हैं, उनके लिए केतु का ये साल जो है वो बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि इस साल जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं काफी गहन में रिसर्च करते हुए नजर आएंगे और कोर्ट को जाकर प्रूफ इकट्ठे करके देते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाली हैं जिनका नंबर 7 निकला है। लेकिन यदि आपका मूलांक 2 और 8 है, मूलांक भी 2, 7 और 8 है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। रीजन बीइंग 2 नंबर जो है वो आपके लिए चंद्रमा का नंबर होता है, केतु इसको ग्रहण लगाते हैं, शनि जो है 8 नंबर शनि का होता है, इसलिए इन 2 नंबर वालों को खास तौर पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 7 नंबर खुद केतु का नंबर है, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है कम हो। लेकिन यदि आपका मूलांक 1, 3, 4, 5 और 6 और 9 है तो आपके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। खासतौर पर रिसर्च से जुड़े काम आप बहुत करते हुए नजर आएंगे। संतान की प्राप्ति हो सकती है इस साल में और आय डेफिनेटली आपकी वृद्धि उसमें करेंगे, क्योंकि यदि आप रिसर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा जो कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिए धन के रूप में। तो यदि आपको लगता है कि आप इस साल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको ओम केम केतवे नमः का जप करना चाहिए, पक्षियों को दाना डालिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। जाते जाते आपको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समझा कि आपका पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, साथ में पकड़ेंगे यूनिवर्सल नंबर 2025 का जो 9 बनता है। तो इन टोटल को मिलाकर यदि आपका नंबर 8 निकलता है तो 8 नंबर वालों के लिए जो साल है वो कैसा रहेगा ये वीडियो में बताएंगे। अब 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि क्या करते हैं? शनि डिले के कारक हैं, शनि हर चीज में डिले करते हैं, शनि स्ट्रगल के कारक हैं, शनि बीमारी के कारक हैं। तो 8 नंबर यदि आपका निकला है तो आपको मेंटली एक तो इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन जो लोग लॉ के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग लेबर की मैनेजमेंट करते हैं उस काम से जुड़े हुए हैं, जितने भी काम शनि, जो लोग स्टील का काम करते हैं, जो लोग मेटल से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनि का साल है तो शनि से रिलेटेड सारी चीज़ों के मामले में अच्छे फल मिलेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि फल थोड़े से डिले से मिल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे यदि आप ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो सैटर्न से संबंधित है। क्योंकि साल पर्सनल नंबर शनि का निकला है तो वकीलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जजेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस फील्ड में पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेबर की मैनेजमेंट क्योंकि मासिस के कारक शनि है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
जितने भी लोग मेटल का काम करते हैं, बहुत सारे लोग मेटल से जुड़े बहुत सारे काम करते हैं, कुछ लोग बर्तन बेच रहे हैं वो भी मेटल है, कुछ लोग स्टील की ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी मेटल है, कुछ लोग सरिया बेच रहे हैं वो भी मेटल है, कुछ लोग स्टील से बने स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं वो भी मेटल है। तो अल्टीमेटली इन सारे एरियाज में जो जो काम करते हैं, जिनका शनि से संबंधित काम है, काली चीज़ों का काम, कोयले का काम से जो है वो शनि से आता है, क्रूड शनि से देखा जाता है, ये सारी चीज़ों का जो काम करते हैं उनके लिए जो है साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है यदि आपका मूलांक है 8। और यदि आपका नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकलता है तो आपके लिए जनरली ये साल अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिले करवाएं शनि पेशेंस टेस्ट करेंगे, लेकिन यदि आपने पेशेंस नहीं छोड़ी, आपने अपने प्रयास को लगातार जारी रखा, तो आपको डेफिनेटली इस साल में उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि शनि एग्जीक्यूट करवा के जाते हैं, डिले के साथ करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट जरूर करवा के जाते हैं। यदि आपका मूलांक जो है वो 9 निकलता है, मूलांक 9 है यदि आपका, और आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 निकल गया, तो मंगल शनि आपस में कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला साल हो सकता है कि स्ट्रगल के बाद भी आपको उसके रिजल्ट ना मिले, आपको फिजिकली ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। गाड़ी चलाते वक्त आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं यदि ये नंबर 8 निकला है और आपका पर्सनल नंबर जो है वो पर्सनल ईयर नंबर 8 निकला है और मूलांक यदि आपका 9 है, तो आपको कोशिश करिए कि आप गाड़ी थोड़ा सा सावधानी के साथ चलाइए, अपने पासवर्ड जो है वो थोड़े से सिक्योर रखिए, इससे आपको धन की हानि हो सकती है। ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। 1 और 2 जो नंबर है वो उनके लिए जो साल है, उनके लिए साल थोड़ा सा ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा, प्रयास के बाद आपको फल मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिलेगा। आपके लिए कोशिश के मुताबिक आपको फल मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको इसके खराब रिजल्ट मिलते हुए नजर आते हैं, मूलांक आपका 9 है और पर्सनल ईयर नंबर 8 निकला है, तो ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, पीपल के पेड़ के ऊपर पानी डालें, पीपल की सेवा करें। ये शनि की रेमेडीज हैं, ये दोनों ही आप रेमेडीज कर सकते हैं। ये नंबर 8 वालों को वैसे ही ये रेमेडीज करते रहना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। 8 नंबर वाले वैसे नारियल की तरह होते हैं, बाहर से मजबूत अंदर से कमज़ोर, उनको देखने में बहुत सख्त सख्त लगते हैं, बहुत ज़िद्दी लगते हैं, लेकिन मन जो होता है वो उनका बहुत अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर आप भावनाओं में भी मत बहिएगा, इस साल में डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि साल ऐसा है कि कोई भी आपने गलत फैसला लिया उसका आपको जो है वो खामियाजा लेटर ऑन भुगतना पड़ेगा और इसके लंबी अवधि में परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो अब तक आपने समझा वीडियो में कि आप अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपकी मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, साथ में यूनिवर्सल नंबर पकड़ेंगे, यानी कि 2025 जिसका नंबर 9 बनता है। इन तीनों को मिलाकर जो नंबर निकलेगा, फाइनल जो नंबर निकलेगा, वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। और यदि आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 निकलता है तो आपका साल कैसा रहेगा, ये वीडियो में आगे जानते हैं। जो 9 नंबर है, पर्सनल ईयर नंबर 9 निकलता है, साल का नंबर भी 9 निकलता है, ये मंगल का नंबर है, ये एनर्जी का नंबर है, ये तेजी का नंबर है। तो जितने भी लोग डिफेंस में काम करते हैं, डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाने का काम करते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। मेडिकल फील्ड में काम करने वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने भी लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिम का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जिम में जितना भी हम काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो सारा मंगल से आता है। तो इस फील्ड में जुड़े हुए लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। डिफेंस के लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है, पुलिस के लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा मेटल का काम, उसमें भी खासतौर पर कॉपर का काम, कॉपर से जुड़े हुए कारोबार करने का काम, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अल्टीमेटली ये 2025 जो है, 9 नंबर जिनका मूलांक भी 9 है और जिनका पर्सनल ईयर नंबर भी 9 निकलता है, उनके लिए बहुत नई नई इनोवेशन इन फील्ड में आप देखेंगे कि नई नई इनोवेशन करते हुए आप नजर आएंगे। मेडिकल के फील्ड में जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय अच्छा है। खास तौर पर जो सर्जन है, सर्जन्स के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये एक्चुअल में अच्छा मंगल जो है, मंगल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल करेज को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल हौसले को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर है, लेकिन 9 नंबर क्या है, 9 नंबर गुस्से का भी नंबर है, 9 नंबर चीज़ें एग्जीक्यूट ना होने पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन का भी नंबर है। तो 25 में क्या करना है, थोड़ा सा हौसला रखना है, थोड़ा सा आपको
वेट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। यदि आप वेट करते हैं, हौसला रखते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सही दिशा में जाती हुई नजर आएंगी। खास तौर पर हौसला किन चीज़ों को रखना है, किन लोगों को रखना है, खास तौर पर जिनका नंबर जो है वो 4 है, जिनका नंबर 9 है। 9 नंबर, क्योंकि आपका नंबर भी एनर्जी वाला नंबर आ गया, एंगर वाला नंबर आ गया, गुस्से वाला नंबर आ गया, उधर पर्सनली नंबर भी 9 आ गया, तो डबल 9 मिल गया, तो एंगर ज़्यादा आ जाएगा, गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा। इसको नियंत्रित रखिएगा, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। 4 नंबर वालों को रिजल्ट हो सकता है खराब मिले, क्योंकि ये राहु का नंबर है। 9 नंबर वालों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन सावधानी जरूरी है, सावधानी अपेक्षित है आपसे कि आप गुस्से में रिएक्ट मत करिए। 2 नंबर वालों के लिए भी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है, ये इमोशन में आकर रिएक्ट कर जाते हैं। जब इमोशन में आकर हम रिएक्ट करते हैं तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, भले ही मामला रिलेशनशिप का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, कहीं पर भी मामला हो। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने ओवर रिएक्शन से बचना है, एंगर से बचना है, गुस्से से बचना है। गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है साल 2025 में, तो आपके लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा। 7 और 8 जो मूलांक है उनके लिए समय जो है वो औसत रहेगा। 7 नंबर केतु का नंबर होता है, 8 नंबर शनि का नंबर होता है। मंगल शनि की आपस में बहुत ज्यादा बनती नहीं है, तो उनके लिए साल औसत रहेगा। हालांकि एनर्जी में वो भी नजर आएंगे, एनर्जी में वो भी काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एनर्जी हो सकता है कि थोड़ी सी गलत ट्रैक पे चली जाए, वहां पर आपको सावधानी की जरूरत पड़ेगी। 1, 3, 5, 6 वालों के लिए समय जो है वो बहुत अच्छा है। 2025 आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। खासतौर पर जो फील्ड्स मैंने बताई हैं वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रगति करते हुए नजर आएंगे, बहुत सारी अचीवमेंट आपको हासिल होती हुई नजर आएंगी। तो 2025 9 नंबर, जिनका पर्सनल ईयर नंबर 9 निकलता है, उनके लिए अच्छा है। यदि आपको स्ट्रगल होता हुआ नजर आता है लाइफ में, कहीं आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप क्या करिए, एक तो हनुमान चालीसा पढ़िए, ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कर सकते हैं, ये रेमेडी है मंगल की। इसके अलावा मंगलवार के दिन जो दाल होती है ना ऑरेंज कलर की, जिसको मूंग की दाल बोलते हैं, मूंग ऑरेंज कलर की मूंग दाल होती है, वो डोनेट कर सकते हैं। लाल कपड़ा डोनेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप दान करिए, इससे आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये रेमेडीज है कुछ 9 नंबर वालों के लिए जिनका पर्सनल ईयर नंबर 9 निकला है। तो जाते जाते ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको सबको साल 2025 की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।